अमृत पेयजल योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। ये योजना नीमच नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन के कार्यकाल में प्रारंभ की गई। करीब 15 करोड़ की लागत की इस योजना को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। नीमच शहर को हर घर प्रतिदिन 24 घंटा पानी देने की बात कही गई थी। यह भी वादा था कि बिना मोटर के पानी 24 फीट ऊंचाई तक पहुंचेगा। इस योजना को लेकर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा एक बार मिठाई खाना भी छोड़ दिया गया था। हालांकि अमृत पेयजल योजना का प्रथम चरण नीमच शहर में लागू तो हुआ, किंतु ये जनता को आदि के अनुरूप पेयजल की सुविधा देने में कितना सफल रहा, इसकी पड़ताल हमारी टीम ने की। दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अमृत पेयजल योजना लगातार चर्चाओं में रही है, जिसे लेकर लोगों का यह कहना है कि अमृत पेयजल योजना के तहत जो वादे किए गए थे और जिस प्रकार से लागू होना चाहिए था वो लागू नहीं हुई। यह योजना राकेश पप्पू जैन जो नगरपालिका अध्यक्ष पूर्व में थे, उनके समय में ये योजना आई थी। आइए बात करते हैं उनका इस विषय में क्या कहना है। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी। जी हाँ। आपके समय में अमृत पेयजल योजना आई थी और इस पेयजल योजना को लेकर कब लागू हुई, कितने की योजना थी, थोड़ा सा बताइए। नीमच शहर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी, विधायक श्री दिलीप सिंह जी परिहार के प्रयासों से नीमच को अमृत सिटी शहर बनाया। उसमें नीमच को 15 करोड़ रुपए की राशि पेयजल योजना के लिए मिली थी। उसमें जो पानी की लाइन डलनी थी वो लगभग 11 या 12 करोड़ रुपए में पानी की पाइपलाइनें डली है, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। और ऐसे कई क्षेत्र थे जहां पर आज़ादी के बाद से पानी नहीं पहुंचा, वहां पर नगरपालिका के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम हुआ है। मेरे कार्यकाल के पूर्व जितने भी परिषद बनी है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि लाखों रुपए का पानी टैंकरों के माध्यम से खरीदकर जनता को पिलाया जाता था। लेकिन मुझे गर्व है कि 5 साल के मेरे कार्यकाल में हमने 1 लीटर पानी भी नगरपालिका ने नहीं खरीदा। और योजना के पूर्व भी हमने किस तरह से नीमच शहर की जनता को पानी पहुंचाया, ये एक तकनीकी मामला था और शहर में कभी भी पेयजल संकट नहीं होने दिया। शहर के अंदर 3 दिन छोड़कर पानी दिया जाता था। और मुझे ये भी ध्यान है अच्छी तरह से कि मेरा जब कार्यकाल ख़त्म हुआ तब शहर के अंदर लगातार प्रतिदिन हम शहर के विभिन्न वार्डों में पानी सप्लाई कर रहे थे। जो पेयजल योजना आई थी उसमें टंकी एक भी सैंक्शन नहीं हुई थी, सिर्फ पानी की पाइपलाइन डालना और रीइंस्टॉलेशन कार्य था जो उस ठेकेदार ने किया है। और अभी वर्तमान समय में यदि जो अमृत 2 योजना आ रही है उसमें मुझे ध्यान है कि 2 टंकियां बनने जाएगी। अब जब ये 2 टंकी बनेगी तो निश्चित रूप से पानी की सप्लाई बढ़ेगी, स्टोरेज क्षमता बढ़ेगी। जो भी समस्या छोटी मोटी आती है वो स्टोरेज क्षमता के कारण आती है। सर, लोगों का ये कहना है, ये जो बात है कि जो मूल रूप से योजना में जो बातें थी कि 24 घंटे पानी मिलेगा, प्रतिदिन पानी मिलेगा और साथ ही साथ इसमें लोगों को पानी की किल्लत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ये आरोप आ रहे हैं कि वो बात पूरी नहीं हो पाई। आप बताइए, अगर 24 घंटे पानी देना है तो भी दे सकते हैं, क्या एतराज़ है? पर क्या 24 घंटे पानी देना उचित है? अभी भी कितने ही शहर के गणमान्य नागरिकों का यह कहना होता है कि प्रतिदिन अगर पानी दिया जाएगा तो कहेंगे अपव्यय होगा। लेकिन फिर भी मैंने कुछ हिस्से शहर के ऐसे थे जहां पर प्रतिदिन पानी प्रारंभ कराया था। फिर किसी कारणों से क्यों बंद किया गया मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी भी मैं दावे से कह सकता हूं कि शहर के अनेक इलाकों में प्रतिदिन पानी दिया जा सकता है। और यह 2 टंकियों का निर्माण होने के बाद तो प्रतिदिन पानी दिया जा सकेगा। दूसरा, यदि स्टोरेज क्षमता अगर बढ़ती जाती है लगातार और जो मेन पाइपलाइन है और छोटी मोटी जो डलना वो डल जाएगी तो 24 घंटे पानी भी कर सकते हैं, 24/7, कोई परेशानी नहीं है। आपने इसको लेकर मिठाई तक खाना छोड़ दी थी, एक प्रण लिया था कि जब तक ये योजना सही ढंग से शुरू नहीं होगी तब तक मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। आपके कार्यकाल में कितने किलोमीटर पाइपलाइन कितनी डाली गई है और कौन कौन से इलाके इससे वंचित रहे हैं? मेरे को जो अच्छी तरह से याद है कि लगभग 150 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डली है। और शहर के ऐसे इलाके जैसे आपको मैं बताऊँ, लोहार बस्ती, पूरी रावण ढूंढी, बंगला बगीचा, जहाँ पर जीवन में 50-60 साल में कभी पानी की लाइनें नहीं डली,
वहाँ पर पानी की लाइनें डली। और नीमच शहर के अंदर जो 30-30, 40-40 साल पुरानी पाइपलाइनें हो चुकी थी, जो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, उनका मेंटेनेंस ही लाखों रुपए आता था, उन सब लाइनों को बदलने का काम किया है। और मन में एक संकल्प था कि शहर की जनता को रोज़ पानी मिले, साफ़ पानी मिले और पानी का संकट शहर में समाप्त हो जाए। इस ध्येय को लेकर मैंने मिठाई छोड़ी थी। हमारे संत आए थे, उनके सामने पढ़ लिया था और मुझे गर्व है कि महाराज जी के आशीर्वाद से 2019 का मेरा कार्यकाल आखिरी था, उसमें हमने पूरे शहर के अंदर नियमित पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो नगरपालिका बनी है, हमारे विधायक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और हमारा नीमच चंबल के पानी से भी जुड़ेगा और जो आप बोल रहे हैं 24/7 उसको करने में कतई परेशानी नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार विकास के काम करती है, शहर की जनता की चिंता करती है। अमृत पेयजल योजना पूरी तरह सफल रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका के परिषद के अध्यक्षों के लिए और नगर पालिका के पार्षदों के लिए, क्योंकि इसमें जम के भ्रष्टाचार हुआ है। अमृत योजना के नाम पर जो हुआ है, जम के भ्रष्टाचार हुआ है। जो पाइपलाइन डली है वो गुजरात की एक कंपनी, जो अमित शाह जी के चहेतों की कंपनी है, उसको इसका ठेका मिला और 33 करोड़ का इसके अंदर ठेका हुआ था। अमृत पेयजल योजना, आप देखिए कि खाली पाइप में हवा डालने से अमृत नहीं आता है, उसमें पानी होना चाहिए, लेकिन पानी है नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नीमच के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे माननीय विधायक महोदय हों, चाहे हमारे सांसद महोदय हों, वे चंबल का पानी नीमच लाने में पूरी तरह असफल रहे हैं। अगर चंबल का पानी नीमच के लिए मिल जाता तो पेयजल योजना इनकी सफल होती और अमृत पेयजल योजना कहा जा सकता था। लेकिन इन्होंने एक शिवाजी बांध के नाम से जो ठिकरिया के अंदर बांध बंधा हुआ है, उसके 20% पानी के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए। और स्थिति ये है कि ठिकरिया बांध चूँकि सिंचाई परियोजना है, मूलतः वो सिंचाई परियोजना हो, उसमें 20% इनको पानी के, तो कोई भी किसान अगर उसका खेत सूख रहा है तो आपके लिए 20% पानी छोड़ेगा नहीं और वहाँ जाके आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे। अगर आपने जाके देखें तो ठिकरिया बांध के अंदर जब ये बांध बन रहा था तो 500 पाइप जो है उसके अंदर पहले बांध बनने से पहले डल गए, तो वहाँ का पानी तो वैसे ही हो रहा है। दूसरा, अभी हाल के अंदर इन्होंने हरक्या खाल के अंदर जो खेती की दी है, अवैध और अवैध की जो चर्चा चल रही है, वो अवैध अवैध कुछ नहीं है। इन्होंने एक समिति बनाई थी, पार्षदों की निगरानी समिति। वो निगरानी समिति ये थी कि वहाँ से पानी की जो चोरी करे उसकी निगरानी करे और उनकी बंदी बांध कर अपने पैसे वसूली करें। पर लगता है कि इनको पूरी तरह से पैसे वसूली, क्योंकि वहाँ पर चोरी तो हो रही है पानी की और होगी, क्योंकि अगर जब भी आप वहाँ खेत देंगे तो कोई भी किसान अपने खेत को सूखने नहीं देगा और पानी की चोरी करेगा ही करेगा, चाहे आप वैध तरीके से कराएं चाहे वैध तरीके से। तो ये चाहते हैं कि वैध तरीके से पानी की चोरी हो, इसलिए वहाँ पर खेती के लिए ज़मीन देने की वो कर रहे हैं। अमृत पेयजल योजना नीमच में पूरी तरह फ्लॉप है और ये नाम की अमृत पेयजल योजना है, बाकी इसके अंदर कहीं अमृत नज़र नहीं आया और न कोई पानी नज़र आया। योगेश जी, अमृत पेयजल योजना का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य के अनुसार क्या उसकी पूर्ति हो पाई, उस पर अमल हो पा रहा है? किस तरह से वो योजना लागू की गई? नीमच नगर पालिका में पेयजल को लेकर मुख्यमंत्री जलावर्धन योजना आई थी 33 करोड़ रुपए की। 18 करोड़ रुपए की जो है आपकी ठीकरिया बांध से शिवाजी जलाशय से लेकर हिंगोला तक जोड़ने की वो योजना थी। और तीसरी योजना थी अमृत योजना, जिसके तहत घर घर कनेक्शन करना और लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लेकर योजना थी। लेकिन तीनों योजनाएं जो है नीमच नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण निस्तास्ते नाबूद हो चुकी है। आप देखिए कि इनकी शर्त थी कि 24 फीट पानी ऊपर पहुंचेगा और प्रतिदिन पानी मिलेगा। नीमच नगर पालिका में सिर्फ इंजीनियरों और जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार की वजह से इस योजना का पूरा बेड़ा लगा दिया गया है। और वास्तविकता में देखिए कि आज भी 30 मिनट 40 मिनट भी जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है और वो भी तीसरे दिन पानी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सिर्फ ये पूरी योजना जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इसमें 24 घंटे पानी देने वाली बात या घर घर पानी देने वाली बात थी, कई इलाके बचे हुए हैं। ये वास्तविकता में है कि 24 फीट पानी ऊंचा पहुंचाने की शर्तों में नगर पालिका ने जो अनुबंध किया था, इस शर्त में था कि 24 फीट का पानी ऊपर पहुंचाएंगे और प्रतिदिन पानी मिलेगा।
इसी के विश्वास के ऊपर नीमच नगर की जनता ने जो पूर्व में जो है कांग्रेस शासन में जो पेयजल के घर घर कनेक्शन थे उस योजना को भी कटवा कर और लोगों के यहाँ ट्यूबवेलों के कनेक्शन थे, कुएं कनेक्शन सब कटवा के इस योजना को लिया था और पैसे नगर पालिका में जमा कराए थे। लेकिन इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि नगर पालिका में आधे पैसे जमा नहीं हुए, लोगों ने जो है रसीदें नहीं तक बनाई, ऊपर ऊपर पैसा बढ़ गया। तो वो जो काम कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व परिषद के पार्षद कर रहे थे। वर्तमान तक ये योजना आते आते पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अमृत पेयजल योजना जो फर्स्ट फेज में आई थी, उस योजना में जो वादे थे कि पानी 24 फीट ऊपर तक चढ़ेगा, घर घर पहुंचेगा, लगातार मिलेगा, वो वादे नहीं पूरे हुए, क्या कहेंगे आप? जी, अमृत वन योजना में जो भी दिक्कतें रही उसके क्रियान्वयन में कोशिश पूरी की गई थी और जो भी दिक्कतें आई है अमृत 2 जो योजना आई है अब उसमें उसको बेहतर बनाने के लिए ही आई है। जैसे पानी जो रोज़ पहुंचना चाहिए था, हमारे पास पानी की कमी नहीं है, ना ही हमारे फिल्टर प्लांट में कोई दिक्कत है, वो भी कैपेसिटी अच्छी है। लेकिन दिक्कत ये थी कि हमारे पास टंकियों की कमी थी जो स्टोर करता है पानी, और स्टोरेज के बाद ही हम लगातार पानी दे पाते हैं। लेकिन चूँकि टंकियों में मरम्मत की भी आवश्यकता थी और टंकियों की कमी भी थी, तो अमृत 2 में हमारी 3 नई टंकियाँ पास हुई है नीमच शहर के लिए, जो हुडको में, CRPF में और एक तीसरी टंकी हमारी बनने जा रही है रावण रुंडी में। तो ये 3 टंकियाँ जब नई बन जाएंगी तो हम स्टोर कर पाएंगे पानी को। जब स्टोर कर पाएंगे तो हम लगातार हर दिन पानी दे पाएंगे। मैडम, कब तक संभावना है ये तीनों टंकी आप बन जाएगी? जी, अमृत 2 योजना के तहत ये प्रस्ताव भी मतलब पास हो गया है, हमारे ऊपर से अनुदान भी आ चुका है और अब बस इसका DPR भेज चुके हैं, अब काम जल्दी शुरू हो जाएगा। अमृत 2 योजना के बाद क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि अमृत पेयजल योजना की जो फर्स्ट फेज था उसमें जो कमी रही वो पूरी हो जाएगी? जी देखिए, बहुत बड़ी योजना थी अमृत योजना और उसमें बहुत सारे काम अच्छे भी हुए हैं, दिक्कतें भी आई है और ये भी हमें समझना होगा कि जब कोई बड़ा काम करते हैं तो उसमें दिक्कत आ भी सकती है। इस बार जो लक्ष्य है हमारा कि 3300 नए नल कनेक्शन हम देंगे अमृत 2 के तहत। 6 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी जिससे पानी सब जगह पहुंचेगा और ऐसे ही हमारे जो अभी लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी तरह से ये योजना पूरी हो और सब लोगों का इसका भरपूर सब इसका लाभ उठा पाएं। तो अमृत पेयजल योजना को लेकर हम लोगों की चर्चा नगर पालिका की अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा से हुई, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन से हुई। राकेश पप्पू जैन का ये कहना था कि करीब 160 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन योजना इसमें डली है और हम लोगों ने जो वादे किए थे उसे पूरा करने की कोशिश की गई है। अमृत पेयजल योजना का उद्देश्य जो था उसे पूरा करने के लिए ये अमृत पेयजल योजना में पूरा काम हुआ है। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष की बात करें, योगेश प्रजापति या किशोर जवेरिया जो समाज सेवी, उनकी बात करें तो उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें तमाम तरह का भ्रष्टाचार हुआ और जो वादे थे वो वादे पूरे नहीं हुए। इसमें यह वादा किया गया था कि जो पानी है 24 फीट ऊपर तक चढ़ेगा, बिना मोटर के चढ़ेगा। अमृत पेयजल योजना के तहत लोगों को प्रतिदिन पानी मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा। लेकिन शहर के कई इलाके छूटे हैं, 24 फीट ऊपर तक पानी नहीं मिल रहा है। पानी की किल्लत शहर में नजर आ रही है। एक दिन छोड़कर पानी आता है, 30-35 मिनट के लिए पानी आता है। तमाम तरह की परेशानी है। उसके लिए स्वाति चोपड़ा का यह कहना है कि अमृत 2 जो फेज 2 में जो योजना आएगी उसमें इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। और इसमें दरअसल उनका कहना है कि दिक्कत यह आ रही है कि 3 टंकी होना चाहिए, टंकियों की कमी की वजह से, स्टोरेज की कमी की वजह से दिक्कत आ रही है, इसे पूरा कर लिया जाएगा। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।